ऑलराइट जी, जी उठा पाकिस्तान में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात हो रही है कि किस तरह से नाकामी को कामयाबी में कन्वर्ट करें। मतलब अगर नाकामी हो गई है तो उस पर गिव अप नहीं करना भाई, बिल्कुल गिव अप नहीं करना। हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि जहाँ पर भी गलती करें ना उसको एक्सेप्ट ज़रूर करें। हाँ जी, मुझसे गलती होगी, मैं ठीक कर लूँगी, ठीक है ना। लेकिन ये ना बोले नहीं नहीं मैं बिल्कुल सही था लेकिन पता नहीं क्यों नाकाम हो गए, यहाँ पर भी आप फंसते हैं हमेशा। तो हम बात करेंगे डॉक्टर ताहिरा अनस से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सही तरीके से बताएंगे कि आखिर दिमाग में ऐसा क्या हो जाता है कि इंसान नाकाम हो जाता है, उसके बाद सोचता है कि पता नहीं मैं आगे बढ़ सकूँ नहीं बढ़ सकूँ। क्या करना चाहिए इसके लिए कि वो कामयाबी की तरफ जाए? बेसिकली इसमें नाज़िया दो चीज़ें होती हैं। एक तो जैसे आपने कहा ना कि गलती हो जाए तो मान लें। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा मसला है कि अगर आप गलती मान लेंगे ना तो फिर तो आपको ऐसा रगड़ा मिलेगा ना, क्योंकि अगर आप भूल भी जाएं कि आपसे गलत हुआ या आपको नाकामी मिली है तो इर्द गिर्द के लोग आपको भूलने नहीं देते। तो इसमें एक तो मैटर ऑफ प्राइड है, इसलिए बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि जी मैं नाकाम हो गया या मुझसे गलती होगी। वो ये मानते नहीं है कि मेरा तरीक़ाकार गलत हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि ये साइकोलॉजी भी कहती है और ये अल्लाह की तरफ से आपकी फितरत में भी है कि जब तक आप सबक नहीं सीखते आपको वो नाकामी बार बार होती रहेगी। वो मुख्तलिफ चेहरों की सूरत में हो सकती है, प्रोफेशन की सूरत में हो सकती है, रिलेशनशिप की सूरत में हो सकती है। लेकिन जब तक जो चीज़ अल्लाह ताला आपको सिखाना चाह रहा है और जो साइकोलॉजिकली आपको सीखने की ज़रूरत है, जब तक आप वो नहीं सीखते आप कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। ठीक है, अच्छा एक तो ये हो गया कि नाकामी की तरफ वो चले गए, वो हो गया नाकाम। उसके बाद आपने कहा लोगों की एक्सेप्टेंस भी नहीं होती कि भाई ये तो सही कर सकता है या ये अच्छा कर सकता है, ये बेटर कर सकता है, ये इसके अंदर कैपेबिलिटी है। उसकी कैपेबिलिटी को नहीं देखा जैसे, और उससे माशरे में और लोग भी उसको बहुत ज़्यादा जो है सप्रेस कर देते हैं कि तुम तो कर ही नहीं सकते हो। कहते हैं ना कि कायनात में आप जो कहेंगे वो होने लग जाता है। अब एक ह्यूमन नेचर भी है, उसको कह दिया यू कांट डू इट, तुम नहीं कर सकते हो, तो ये सोचेगा मैं नहीं कर सकता। तो खुद से अपने अंदर वो पावर लेकर आना, वो ताकत लेकर आना, क्या करना चाहिए इसके लिए? आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि मैनिफेस्टेशन जो है वो ज़िंदगी की बहुत बड़ी हकीकत है। अगर आप आज ये सोचना शुरू कर दें कि आप ये काम नहीं कर सकते तो आपके एनवायरनमेंट में आपको सारे एविडेंसेस मिल जाएंगे इस चीज़ को बैकअप करते हुए कि आप ये काम नहीं कर सकते। अमूमन ये होता है कि जो शख्स नाकामी से जिसका सामना हो जाता है या जो नाकाम हो जाता है उसको उसका थॉट प्रोसेस इस लाइन पे काम करना शुरू कर देता है कि वो एविडेंस इकट्ठा करता है जहाँ पर वो ज़िंदगी में नाकाम था और वो ये कंक्लूड कर लेता है कि मैं दुनिया का नाकाम तरीन शख्स हूँ और मैं दोबारा अब अपने पैरों पर नहीं खड़े हो सकता। अच्छा, ये रियलिटी भी बन जाता है क्योंकि वो उसके लिए कोई एफर्ट्स ही नहीं कर रहा होता। सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है सक्सेस के लिए वो आपका डिसिप्लिन है। अगर मैं और आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने लोग डिसिप्लिन से अपने गोल को परस्यू कर रहे होते हैं। देखिए, आज मैंने कोई गोल सेट किया, अगले 2 दिन आप देखेंगी मैं इतनी ज़्यादा जिदोजहद करूँगी, बहुत इंटरेस्ट भी लूँगी। मैं बड़ी आम सी मिसाल देती हूँ, वेट लॉस का गोल होता है। सो 2 दिन 3 दिन आप बहुत ज़्यादा दिल से करते हैं और चौथे दिन आप ग्रेजुअली बैक टू द सेम रूटीन आ जाते हैं। ये क्यों होता है इस पे भी जानने के लिए कि याया हमारे साथ है, क्योंकि वो हमारे शो का हिस्सा भी हैं और बहुत अच्छी बात करते हैं किसी भी अच्छे टॉपिक के हवाले से। जी याया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नाज़िया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आपका क्या हाल है और क्या कहेंगे? पहले तो आपकी डॉक्टर साहब को सलाम हो। और हाँ देखें, बात ये कि हम जब सुबह उठते हैं ना तो आपका प्रोग्राम देख के भी हमें एक एनर्जी मिलती है। ओह दैट्स गुड, तो ग्रेट। आप अगर आप अपने आप को अगर आपने ज़हनी तौर पे अपने आप को मजबूत करते हैं ना, पॉजिटिव सोच रखते हैं तो आप हमेशा अच्छी बात सोचेंगे। लेकिन बात पता है कि हमारे यहाँ, मैं आप जो कह रहे हैं, हम बोलते हैं कि जब कोई बच्चा कमजोर होता है ना या उसका एक भाई स्ट्रांग अच्छा पढ़ रहा होता है तो वो बच्चा उस बच्चे को अक्सर ये कहा जाता है जो कमजोर बच्चे तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे तो अपने भाई को देखो, कंपेयर करते हैं ना हम, उसको बजाय उसको बूस्ट अप करने की उसकी एनर्जी डाउन कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इर्द गिर्द के लोगों का, खासतौर पे एक तो भाई के साथ भी कंपैरिजन, दूसरा आपके कुलीग्स के साथ भी जो कंपैरिजन होता है, क्या ये हेल्दी होता है या नहीं होता, ये हमें डॉक्टर साहब से पूछते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कुलीग्स के साथ भी कभी कभी कंपैरिजन करना चाहिए कि वो बेहतर कर रहा है आपसे और उसने देखे ये चीज़ें उसने की हैं जो आप में भी ये होना ज़रूरी, क्योंकि वो कामयाबी की तरफ जा रहा है, आपने अभी तक कामयाबी इतनी हासिल नहीं की क्योंकि आपके अंदर ये फॉल्ट्स हैं। देखिए, इसमें बड़ा एक फाइन लाइंस का डिफरेंस आता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी की लर्निंग से सीखें। मैंने आपको कुछ करते हुए देखा जिसकी वजह से मैंने देखा कि आपकी शख्सियत में उससे कामयाबी आई तो मैं वो सीख सकता हूँ।
लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी से दो चीज़ें निकालने की ज़रूरत है, दो सीज़ जिसको कहते हैं, कंपैरिजन और कंपटीशन। सो कंपैरिजन अगर दो कलीग्स के बीच में है और उस कंपैरिजन में आप एक बंदे को डिग्रेड कर रहे हैं, देखिए एक ये चीज़ होता है कि मैं ये शेयर करूँगी, देखिए नाजिया की सक्सेस के पीछे ये की पॉइंट्स थे, अगर ये कोई और शख्स प्रैक्टिस करेगा तो वो भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। एक ये होता है कि मैं कहूँगी देखिए ये सबसे बेहतर करिए, आप ये नहीं कर सकते, तो आपने सामने वाले को कंपटीशन में भी डाल दिया और उसको डिग्रेड भी कर दिया कि आप नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि आपके साथ Exactly. नहीं हो रहा है ये चीज़। Exactly. ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक को आपने आला कर दिया और दूसरे को आपने बहुत ही वो कहते ज्यादा हैं ना का लफ्ज नहीं यूज करना चाहिए। ना का आपको पता है शौरी तौर पे ना का लफ्ज प्रोसेस नहीं होता। इसकी बड़ी आम सी मिसाल है कि अगर आपके घर में कोई बच्चा, आप उसको कहकर देखिएगा कि बेटा ये मत फेंकना या ये ना फेंको, तो वो उस चीज़ को ज़रूर फेंकेगा, या इसको नहीं मारना तो वो उसको ज़रूर मारेगा, क्योंकि नहीं प्रोसेस नहीं होता और उसके आगे का सारा जुमला प्रोसेस हो जाता है। सो बिल्कुल यही ह्यूमन साइकोलॉजी है कि कंपटीशन में आपको नहीं डालना चाहिए। अगेन जैसे याया ने कहा कि हमारे यहाँ घरों से कंपैरिजन चलता है, हम बेटा बेटी का कंपैरिजन, दो बच्चों का कंपैरिजन, फिर जो वीक होता है अपेरेंटली हम उसके अंदर कोई ना कोई एक स्किल ऐसा होता है जो अल्लाह ताला ने उसको मुख्तलिफ या यूनिक दिया होता है, लेकिन हमारे माशरे में ऐसा होता है कि हम उसको इतना दबा देते हैं, इतना दबा देते हैं कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में नाजिया बहुत दफ़ा ऐसा देखा है कि 50 साल के शख्स को जाके पता चलता है कि उसके अंदर एक कोई ऐसा स्किल था जो सबसे मुख्तलिफ था। ये म्यूज़िक भी हो सकता है, आर्ट भी हो सकता है, पेंटिंग भी हो सकता है, एक्टिंग भी हो सकता है, लेकिन आप उसका जो एक स्किल होता है, जो उसकी यूनिकनेस होती है हर इंसान की, उसको बिल्कुल मार देते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो शामिल होती है जब इंसान के नाकामयाबी की तरफ जा रहा होता है या वो पहुंच जाता है, अब उसको सक्सेस हासिल करना है, तो दो तीन सवाल हैं जिसके आपने जवाब देने कि एक वो उसको एहसास जो होता है फेलियर का, वो उसको बड़ा शर्मिंदा करता है, तो उसके हवाले से उस वो कभी कभार तो रियलिस्टिक हो जाता है, जैसे मैंने कहा कभी कभी रियलिस्टिक नहीं भी होता। वो कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक था, मुझे इन लोगों ने जो है नाकामी की तरफ लेकर आए, इनके अंदर कोई प्रॉब्लम है। वो रियलिस्टिक नहीं होता कि उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम आ सकता है। दोनों सूरतों में बताएं कि कभी कभार किसी को डिग्रेड भी किया जाता है और उसको जो है साइडलाइन कर दिया जाता है, कभी कभार ऐसा होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है और वो रियलाइज़ नहीं कर सकता मेरे अंदर कमी कहाँ पर है, वो समझ ही नहीं पा रहा होता। तो ये बताइएगा। मैंने आपसे कहा ना, आप अपने इर्द गिर्द भी अगर याद करें तो आपको कुछ लोग ऐसे याद आएंगे जो हमेशा ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ। मिसाल में अमूमन ख़वातीन ज़्यादा ऐसा कह रही होती हैं कि वो अब्बू ने भी गलत कर दिया, भाई ने भी गलत कर दिया, शौहर ने भी गलत कर दिया, सास ने भी, वर्क प्लेस पे भी मेरे साथ ज़्यादती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरे को ही इल्ज़ाम ठहरा रहे होते हैं। सो जब आप उनको करीब से देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि उनके पैटर्न्स चेंज नहीं होते। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपने कुछ सीखना है और आप वो नहीं सीख रहे, तो अल्लाह की ज़ात वो पैटर्न रिपीट करती रहती है जब तक आपका लेसन लर्न नहीं होता। सो अगर आप हमेशा दूसरे को ही मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं और आप अपने रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रहे, तो आप कभी भी सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, इस पे हम क्या करना चाहिए, जाएंगे एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद आपको हम बताएंगे कि सक्सेस हासिल करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए आपको कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जो बीत गया वो बीत गया, जो हो गया वो हो गया, आगे की देखनी है, तो आगे देखना है तो स्टे विद अस। ऑलराइट जी, जी उठा पाकिस्तान में बड़ा ही अहम सब्जेक्ट है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि किसी न किसी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको जो है ना फेलियर्स मिल रहे होते हैं और उसके बाद फिर आप सोचते हैं कि अब सक्सेस कैसे हासिल करनी है। आपको एक चीज़ बता दूं मैं, जब फेलियर इंसान का होता है ना तो उसको उसके बाद पॉजिटिव रहना चाहिए, उसको रीस्टार्ट करना चाहिए, दोबारा से शुरू वो करे और दूसरे मोटिवेट रहे, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो वो डाउन चला जाएगा। लेकिन सक्सेस हासिल करने के लिए उसको अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखना ज़रूरी है, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो काम कर रहा है उसके अंदर और ज़्यादा वो क्या चीज़ें नई इनोवेशंस लेकर आए कि वो सक्सेसफुल हो सके, अपनी फेलियर से ज़रूर सीखे। और गोल्स उसके स्ट्रांग होने चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, विलिंग होनी चाहिए। आप मजबूत रहें, अपने दिमाग को मजबूत रखें ताकि आप आगे कामयाबी की तरफ जा सकें। अच्छा, अब हम पूछेंगे डॉक्टर ताहिरा अनस से कि किस तरह से फेलियर हो गया अब उसे भूल जाए, छोड़ दे, आगे की तरफ बढ़ना है, सक्सेस हासिल करनी है। सिर्फ काम नहीं होता डॉक्टर साहिबा, सिर्फ काम नहीं है, सक्सेस भी हासिल करनी है। बाज़ लोग सिर्फ ये समझ के कर रहे होते हैं काम कि मुझे सिर्फ काम करना है, तो
क्या अच्छा है? क्या सिर्फ काम करना अच्छा है या सक्सेस हासिल करना भी अच्छा है? मतलब वो जब एक जॉब पर आए तो क्या सोचे वो चीज़? देखिए, अगेन सक्सेस की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है, सब्जेक्टिव है, किसी के लिए क्या मायने रखता है। लेकिन ज़िंदगी में आप जो भी काम करें उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको बेस्ट तरीके से करें। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपना उसके अंदर 100% और बेस्ट सेल्फ दें। जब हम ये बात करें कि सक्सेस कैसे हासिल करनी है, बहुत दफ़ा आपने इर्द गिर्द देखा होगा, अब आजकल तो मोटिवेशनल स्पीकर का पूरा एक सीज़न चल रहा है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जिस शख्स ने फेलियर नहीं देखा वो सक्सेस के बारे में बात नहीं कर सकता। वाह क्या बात क्योंकि है, अगर आपने एक गहराई नहीं देखी तो आपको कैसे पता कि उसको पार कैसे करना है। सो सक्सेस के लिए, और अगर आप जितने भी सक्सेसफुल लोग दुनिया में उठाकर देखते हैं, चाहे वो बिजनेस की टर्म में हो, चाहे रिलेशनशिप्स की टर्म में हो, उन्होंने हमेशा वो फेलियर वाला पार्ट पूरा किया हुआ होता है, अपना सबक सीखा होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। सो अगर आप ज़िंदगी में कभी भी, चाहे आप हम एजुकेशन की बात करें, चाहे बिज़नेस की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, अगर आपको लग रहा है कि आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं या जा चुके हैं, पहला काम जो आपने करना है वो बैठ के रिफ्लेक्ट बैक करना है कि आपने क्या किया, कैसे किया और कैसे बेहतर कर सकते थे। अगर आप सामने वाले पे सारा फोकस रखेंगे तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि देखें लोकस ऑफ कंट्रोल होता है ना, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में आपका या दुनिया का रवैया नहीं है, लेकिन मेरा रवैया और मेरी सोच है। सो उसके ऊपर आपने काम करना है। जैसे आपने कहा, गोल्स को स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिक गोल बनाएं जिसको आप मेजर कर सकते हो, देख सकते हो, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद बैठ के रिफ्लेक्ट बैक करें कि हाँ यार मैंने ये एक स्टेप उठा लिया, नहीं उठाया। इसी तरह से स्मार्ट गोल होना चाहिए, टाइम बाउंड हो कि आपको पता हो कि इतने टाइम में होगा। हमने देखा ना, बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ यार मैंने वेट लॉस करना है, 4 साल से वो वहीं पर खड़े हुए होते हैं, क्योंकि आपने टाइम बाउंड नहीं किया। आपने ये नहीं सोचा कि यार 2 हफ्ते में इतना वेट या इतने पाउंड्स कम कर लूँ। सो बेबी स्टेप्स लें, छोटे छोटे चाहे गोल्स बनाएं, हो मतलब लेकिन ये। हाँ उसके ऊपर आपने फोकस रहना है। अच्छा, जब फोकस रहने की बात है, ये मज़े का काम नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आज मैंने गोल बनाया और सुबह मेरा बड़ा दिल कर रहा है। जैसे मैं आपसे भी इनफैक्ट ये पूछ रही थी कि किस तरह से डेली आप अपने अंदर ये मोटिवेशन लाते हैं तो मज़ा कि आता आप है ना सुबह काम आकर में। बैठे। एग्जैक्टली। सो एक ये चीज़ है कि वो गोल्स डिसाइड करें जो आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी शख्सियत से मैच करते हो, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। दूसरी चीज़ ये है कि एट टाइम्स आपको फोर्स करना पड़ेगा। हर दिन हो सकता है आप अच्छा नहीं महसूस करें, किसी दिन आपकी तबीयत डाउन हो, किसी दिन कोई और वजह हो, लेकिन आपने डेली बेसिस पे अपने आप को फोर्स करना है एक दफ़ा उस डिसिप्लिन में लाने के लिए। अभी के माशरे की अगर हम बात करें नाज़िया, जो सोशल मीडिया की वजह से या जनरली शायद हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम लोग लाइफ में डिसिप्लिन बहुत लैक करते हैं। वो जो सोने की टाइम है, जागने के टाइम है, खाने का टाइम है, सो डिसिप्लिन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है अपने गोल्स अचीव करने में। सो डिसिप्लिन, रिफ्लेक्ट बैक करना और अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहें। जैसे मैंने आपसे कहा था ना, अगर आपकी कोई तरीक़ाकार ज़िंदगी में बेहतर है तो उसको सीख के रेप्लिकेट करने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, एक बस क्योंकि इस सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो रहा है, सिर्फ एक लाइनर में आप लोगों को ये मोटिवेट कर दें कि आपने सक्सेस कैसे हासिल कर सकते हैं और कौन सा एक ऐसा मेन पॉइंट है जो उनकी ज़िंदगी में शामिल रहना चाहिए। देखिए, अल्लाह ताला ने हर इंसान को जब बनाया तो उसने बड़ा मुख्तलिफ, खूबसूरत और अच्छा बनाया। ये दुनिया में कंपैरिजन की वजह से, कंपटीशन की वजह से कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि हम लोगों से कमतर है किसी भी मामले में। आप किसी भी रूम में सबसे बेस्ट नहीं हो सकते। हो सकता है कोई आपसे ज़्यादा खूबसूरत हो, कोई ज़्यादा पैसे वाला हो, कोई ज़्यादा तालीम वाला हो। आपकी सक्सेस ये है कि अल्लाह ने जो आपके अंदर हुनर रखा, आपके अंदर जो यूनिकनेस रखी है और आपके ऊपर जो जिम्मेदारी उसने डाली है, अगर आप वो पूरी कर लेते हैं तो आपकी कामयाबी यही है। सो आपने अपने आप को कल के दिन से बेहतर बनाना है। जो आपका कल का दिन गुजर गया है उससे आज का दिन बेहतर गुजारना है, यही आपकी कामयाबी है। जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। इसके साथ ही इस सेगमेंट का वक्त खत्म होता है। यकीनन आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। आज के इस सेगमेंट के हवाले से भी जाएंगे अगले सेगमेंट की जानिब। स्टे विद अस।